नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रौतहट के लाल बकैया नदी में नाव डुबला से बेपत्ता भेल मध्ये 6 गोटे के शव भेटल और के खोजी जारी। कमला में सेहो 2 गोटे बेपत्ता। आई राखी पाबन बहिन से भाई के दीर्घायु को कामना करत राखी बांध के मनाओल गेल। मधेश आंदोलनक शहीद के बेटी से मुख्यमंत्री राउत के राखी बान्हल गेल। प्रदेश सरकार सहयोग करबाक राउत के प्रतिबद्धता। सार्वजनिक छुट्टी के टेरी केला के बाद प्रदेश 2 सरकार से एक्शन। जनकपुर में रहल राष्ट्र बैंक में मंत्री से तालाबंदी। आ कंचनपुर के भीमदत्त में आइयो कर्फ्यू जारी। पंत आ खुनाक परिवार के 5-5 लाख देबाक प्रदेश 7 के निर्णय। आप समाचार विस्तार से। रौतहट के लाल बकैया नदी में नाव डुबला से बेपत्ता भेल में 6 गोटे के शव बरामद कयल गेल अछि। गौर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित टिकुलिया घाट में शनि के साँझ में लाल बकैया नदी में नाव डुबला से बेपत्ता भेल मध्ये से एखन धरि 6 गोटे के शव भेटल अछि, जाहिमे से 3 गोटे के मात्र शनाख्त भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में गौर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के ओम प्रकाश चंद्रवंशी, गौर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के शांति देवी शाह, ईसा नाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 3 औरैया के रूना देवी पटेल के शनाख्त होब सकल अछि। 3 गोटे के शनाख्त होब एखनो बाँकी। शनाख्त होब बाँकी तीनों महिला रहल अछि। बिहार शिवहर जिला के बेलवा घाट में हुनका सबके शव भेटल अछि और बेपत्ता के खोजी जारी अछि। शनि के साँझ में आयल बाढ़ि से नाव दहा गेल छल। नाव में करीब 30 गोटे सवार रहल अनुमान कयल गेल अछि। बाढ़ि से दहा गेल में से 5 गोटे हेल के तत्काले बचल छल और 16 गोटे के उद्धार कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने नाव चालक कुल 26 गोटे सवार रहल जनौने छल, मुदा 6 गोटे के शव भेटला के बाद चालक से कहल गेल तथ्यांक गलत साबित भेल अछि। बंजारा गांव से टिकुलिया दिस जा रहल नाव लाल बकैया नदी में आयल बाढ़ि से दहा गेल छल। 100 से बेसी सुरक्षाकर्मी, विपद व्यवस्थापन संग संबंधित संस्थाक स्वयंसेवक परिचालन कयल गेल अछि। घास काटा आयल महिला, पुरुष आ बाल बच्चा सब समेत नाव में सवार छल। सिरहा आ धनुषाक सीमा में पड़वला कमला नदी में डूब के बेपत्ता भेल। सिरहाक 3टा बालक में से 1 गोटे के शव आइ भिनसर भेटल अछि और 2 गोटे एखनो धरि बेपत्ता अछि। सिरहा के गोलबाजार स्थित शिव मंदिर में जल चढ़ेबाक लेल जल लेबऽ कमला नदी के उत्तराहिनी पहुंचल गोलबाजार नगरपालिका 4 निवासी 15 वर्षक मंजय महरा, वही ठामक 14 वर्षक राहुल महरा आ सिरहे के औरही गांवपालिका तुलसीपुर निवासी 14 वर्षक कृष्ण महतो बेपत्ता भेल अछि। पुलिस के टोली आइ भिनसर बेपत्ता भेल में से कृष्ण महतो के शव भेटल। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चियाक प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपेंद्र शाह जानकारी दिलन। 4 गोटे के समूह में कमला नदी जल भर पहुंचल में से 1 गोटे बालक के स्थानीय बासिंदा से तत्काले उद्धार कयल गेल पर बाकी 3 गोटे कमला नदी में डूब के बेपत्ता भेल छल। मधेशक जिला में दीदी बहिन आ भैया के स्नेहक प्रतीक मानल जाय वाला रक्षाबंधन राखी पाबन अर्थात रक्षाबंधन धूमधाम के साथ मनाओल गेल अछि। ई पाबन में दीदी बहिन भाई भैया के दीर्घायु के कामना करैत राखी बान्ह के परंपरा अछि। आई दीदी बहिन भाई आ भैया के नारी में राखी बांध देबाक परंपरा अछि। दीदी बहिन भाई आ भैया के राखी बांध के अपन रक्षा के लेल प्रतिबद्धता मांग करैत अछि। ऐसा दीदी बहिन आ भाई भैया बीचक स्नेह बढ़बाक सामाजिक मान्यता अछि। हिंदू सभक धार्मिक तथा सांस्कृतिक पाबनि राखी श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाओल जाइत अछि। एहि दिन के जनै पूर्णिमा सेहो कहल जाइत अछि। सत्ययुग में दानव से भगाओल गेल देवगण के गुरु बृहस्पति रक्षा विधान तैयार कर बचौने तथा 52 अवतार विष्णु राजा बलि के डोरा बांध कर वचनबद्ध कराकर तीनों लोक लेने धार्मिक किंवदंती संग सेहो रक्षाबंधन संबंध जुड़ल अछि। दोसर किंवदंती अनुसार यमदूत बहिन यमुना के राखी बांधबाक क्रम में राखी पवित्र बंधन से यमदूत के सजाय अथवा भय से मुक्त हेबाक कहने छल। यह कारण से सेहो भाई बहिन के दीर्घायु के प्रतीक राखी बंधबाक परंपरा शुरू भेल बताओल गेल अछि। असुर सब हरा देलखिन, स्वर्ग पर राज कर लगलखिन। तब इंद्र भगवान फिर बृहस्पति के नजदीक गेलखिन और इंद्राणी से हो गेलखिन आ बृहस्पति से पूछलखिन कि की करूँ जैसे कि असुर पर विजय प्राप्त करब। तब भगवान बृहस्पति इंद्राणी के कहलखिन कि एकटा जग करूँ, ओहि में एगो सूत्र तैयार करूँ और इंद्र के हाथ में बांध दियो। जैसे
इंद्र विजय प्राप्त करत ओहिना कलखिन। वो दिन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन रहे। वही दिन में इंद्र के यज्ञ क के सूत्र हाथ में बांधल गेल, सब देवता सबके हाथ में सूत्र बांधल गेल आ असुर पर विजय प्राप्त कलखिन। तहियो से ही परंपरा रक्षाबंधन के मानल जाय छै। मधेशक जिला में विशेष हर्षोल्लासक साथ राखी पाबनि मनाओल जाइत अछि। त्यहाँ आइ प्रदेश 2 के सरकार सार्वजनिक छुट्टी समेत देने छल। एहि बीच मधेश आंदोलनक शहीद के बेटी मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के राखी बांधि देने अछि। आइ दोपहर मुख्यमंत्री राउत के निवास में मधेश आंदोलन के क्रम में सर्लाही हरिपुर वार्ड नंबर 2 के राधिका देवी के बेटी शिव कुमारी मुख्यमंत्री राउत के राखी बांध कर दीर्घायु कामना करने छलैथ। शिव कुमारी राखी बांध कर मुख्यमंत्री राउत से आशीर्वाद लेने छलैथ। शिव कुमारी के मां राधिका देवी के नवलपुर में पुलिस के लाठी प्रहार से मृत्यु भेल छल। ओ देश एखन धरि अपना मां के शहीद घोषणा समेत नहीं केला पर दुख व्यक्त करने छली। प्रहरी के लाठी से शहीद घोषणा करते करते अभी 3 बरस हो गए, अभी शहीद घोषणा न कर ले है। भाई कुछ हल्का फल्का वाला काम कर चुके बिगड़िए गए, न पढ़ले उड़ले तो सरोज भाई हमरा मशीन सिखा दिले, तो मशीन उशीन दिले तो हम चलब घर। पप्पो है तो ओकर दिमाग पलट न कुछ काम कर कमाई से, लेकिन मतलब कर दिले छी कह के, लेकिन अभी से हम नहीं कर। एहि क्रम में मुख्यमंत्री राउत शहीद परिवार आ आंदोलनक घायल सबके राहत के लेल अपना सब हर संभव सहयोग करबाक वचनबद्धता व्यक्त केने छलनि। ओ शहीद घोषणा के लेल केंद्र के आग्रह करबाक आश्वासन सेहो देने छलनि। वही क्रम में आंतरिक तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव केंद्र से आनाकानी केला पर प्रदेश सरकारे निर्णय लेबाक बतौने छलनि। तेना शिव कुमारी प्रदेशक आंतरिक तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव के सेहो राखी बन्ने छली। वही क्रम में सरकारी निकाय के पदाधिकारी फोरम नेपालक नेता लोकनि समाजसेवी सरोज राय लगायत के सहभागिता छलनि। हरिपुर वार्ड नंबर 2 के दशरथ दास कथवनिया कन्या राधिका देवी मधेश आंदोलन के समय मधेसी मोर्चा से आयोजित नवलपुर आंदोलन में पुलिस के लाठी लायक घटनास्थल में जान तकने छल। वही समय सर्लाही के सीडीओ शहीद घोषणा करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त करने छलैथ। एहि बीच जनकपुर धाम स्थित ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र के संचालिका कमला दीदी विभिन्न स्थान में पहुंचकर रक्षाबंधन के लिए जनकपुर धामक एसएसपी कार्यालय जानकी मंदिर वृद्धा आश्रम सहितक स्थान में पहुंचकर कमला दीदी रक्षाबंधन मनौने छली। तैना ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र में सेहो रक्षाबंधन कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल छल। कार्यक्रम में पार्वती दीदी, सरोज भाई आ जगदीश भाई सहितक सहभागिता छलनि। तहिना आई पहाड़ी समुदाय सेहो नारी में डोरा बाहिन क नया जनै लगा क रक्षाबंधन पाबनि मनौलक अछि। आई मानव रक्षा के लेल जप तप आ पूजा क रक्षाबंधन अर्थात डोरा वैदिक परंपराक मंत्रोच्चारण करैत ब्राह्मण पुरोहित सब जजमान के नारी में बन्हैत अछि। तहिना एहि दिन देह शुद्ध क देवता सप्तऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ आ विश्वामित्र तथा पितृसभक नाव में तिल कुश सहित तर्पण कयल गेला सँ एहि पाबनि के ऋषि तर्पणी के नाव से सेहो चिन्हल जाइत अछि। बीतल समय में रक्षाबंधन अर्थात जनै पूर्णिमा के दिन देशभरि सार्वजनिक छुट्टी दैत आयला पर एहि वर्ष राष्ट्रीय छुट्टी कटौती कयल गेल अछि। भाई बहिनक स्नेह के पाबनि राखी आई मनाओल गेल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सबसे पूछने छलहुँ राखी पाबनि के महत्व की छैक। अहाँके बात जहिनाक तहिना। महत्व ये है कि भाई बहन के पबनी हुई है, ये रक्षाबंधन भाई के हाथ में कब जो भेल इतने बड़का महत्व भाई बहन के रिश्ता के एगो डोर जे भाई बहन जे बने राखी ओकर जिंदगी भर रक्षा करबै कह के प्रण ली। हाँ, और साले साले अबै छै। पहले जमाना में सुनै छी बुजुर्ग सबसे जे पहले जमाना में बाभन ब्राह्मण जे होइ छलिए जे घरे घरे जाइ छलिए राखी बांधे लगी। आ उ प्रथा बदलैत बदलैत आ भाई बहन पहले भैया दूज होइ छलिए, आब रक्षाबंधन हुई। भैया दूज अखनो होइ है। रक्षाबंधन के भी शास्त्र अनुसार एक मतलब व्यवस्था मिलायल गेल छै और ओहि में ई जनबै छै कि भाई बहन के बीच में जे संबंध होइ छै, जे प्रेम होइ छै, ओकरा जे छै और ज़्यादा प्रगाढ़ बनबऽ के लेल, ओकर मान सम्मान के रक्षा के लेल, ओकर
संपूर्ण रक्षा के लिए एक भाई के तरफ से बहन के प्रति के एक भावना हो व्यक्त करे के एक पावन के रूप में एक खास कर मधेश में या हिंदू धर्मावलंबी सबके लिए भी बहुत महत्व रखे। इनके एगो रिश्ता वाला है जरा बहन नहीं तो आदमी सब की केलक बहन बनालक नहीं आगे रिश्तेदारों के बहन के अपन बहन के मतलब राखी बनवालक ते नहीं हो राखी के रिश्ता मतलब आगे बहुत एगो मायने रखे अपन हिंदू सबके लगे कि हिंदू के एगो बहुत इम्पोर्टेंट पर्व जो कहबे से कत दूर आदमी सबके आगे भाई सब बहन लगे नहीं राखी बनावे ऐतिहासिक रूप से मिथिला के पावन मिथिला के मुख्य पावन के रूप में देखल जाए एक महत्व है जे सदैव त्रेता युग से सतयुग में जे राम जन्म ले या सीता के जन्म भेले तो सीता जी के भाई चले दरिद्र जरा हम अहाँ एक घृणात्मक रूप से देखे छे लेकिन ओकरो एक महत्व है जे एक इतिहास बोखने से जे भाई के एक रचनात्मक रूप से रक्षात्मक रूप से देखल जाए जो बहन के प्रति उस सब दिन एक तत्पर रूप से जो बहन के हर तरीका से चाहे वो वैवाहिक कार्य उनकर भेला के बाद अथवा कुमार रहे तखन उनकर शांति सुरक्षा और महिला प्रति जो सचेतता हो एक पुरुष के वो दर्शनात्मक रूप देखबे बहन के संबंध के और प्रगाढ़ बनबे के लिए रक्षाबंधन मनाओल जाए। दोसर एक रक्षाबंधन सोझे बंधन नहीं रक्षाबंधन से बहन ओहना कमजोर तो नहीं हो कोमल तो जरूर हो बदमाश पुरुष के आतंककारी के कहिए उदंड पुरुष के पहिल आक्रमण कतौ हो नारी जकर शिकार भ जाए बहन ओकर रक्षा के लेल है सके आग्रह करे हम अहाँ के रक्षा अहाँ के रक्षा सेहो हैत भगवान सब मधुआ मनबे हमर रक्षा तो अहाँ करब ताहि के लेल एक वचनबद्धता है प्रतिबद्धता है एक प्रतिज्ञा है। मतलब भाई बहन के प्यार के बहुत बड़ा एक पर्व है जरा लगी वो अमर पर्व के रूप में मनायल जाए प्रतिबद्धता जनायल जाए दुतरफी एक तरफ बहन भाई के दीर्घायु के लागी सुस्वास्थ्य के लागी एक उत्तरोत्तर प्रगति के लागी कामना करे आ भाई के उज्जवल माथा पर मंगल टीका लगे भगवान से प्रार्थना करे कि हमार भाई अजर रहे अमर रहे ओकरा प्रतिफल में भाई अपन बहन के रक्षा के वचनबद्ध करे हम जब तक रहब तोरा हर दृष्टिकोण से सामाजिक दृष्टिकोण से आर्थिक दृष्टिकोण हर दृष्टिकोण से तोरा रक्षा करब ये एक है भाई बहन के प्रेम के ये पर्व बहुत स्नेहपूर्ण पर्व अगर जो ये वातावरण अगर कायम रहे तो आई जैसे हत्या हिंसा बलात्कार जो हो समाप्त हो जाए कारण कि कोई न कोई औरत के कोनो न केकरो बहन है आ कोई न कोई पुरुष कोनो न केकरो भाई है। प्रदेश सरकार से घोषणा कयल गेल सार्वजनिक छुट्टी में से हो अटेरी करैत संघीय सरकारक निर्देशन अनुसार चलबाक आ छुट्टी के दिन कार्यालय खोलवाला सरकारी कार्यालय सभक तालाबंदी केनाइ के काज शुरू भेल अछि। अटेरी करवाला ओहन कार्यालय सब में प्रदेशक मंत्री अपने पहुँच कर तालाबंदी केलक अछि। एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकारक निर्देशन के अवज्ञा करैत रवि दिन रक्षाबंधन के दिन समेत कार्यालय खोलने नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर में प्रदेश सरकारक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव अपने पहुंच कर तालाबंदी कलन। प्रदेश सरकार घोषणा के सार्वजनिक छुट्टी में समेत कार्यालय खोलने कहित नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर सहितक में प्रदेश सरकारक मंत्री तालाबंदी कलन छ। ऐसा आगू के विभिन्न स्थानीय पावन सब में छुट्टी के दिन समेत अटेरी करित कार्यालय खोलने कहित प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री यादव रवि दिन अपने खटल छलन। प्रदेश सरकार राजपत्र में प्रकाशित कक भादो 10 गते रक्षाबंधन तथा जनै पूर्णिमाक छुट्टी घोषणा केने रहितो संघीय सरकार मार्फत के कार्यालय सब अवज्ञा केला के बाद प्रदेश सरकारक मंत्री अपने अनुगमन में निकलल छलन। संविधान सब प्रदेश सरकार के छुट्टी देवाक अधिकार देने रहितो संघीय सरकार मार्फत के कार्यालय सब
अटेरी केला के बाद बाध्य भएका तालाबन्दी गर्न परल मन्त्री यादव के कहब छलैन। खास गरेर प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रदेश राजपत्रमा पनि विधाहरू चाहिँ स्वीकृत गरिसकेको छ र त्यो विधा पनि पास भइसकेको हो र आज चाहिँ रक्षाबन्धन थियो। रक्षाबन्धन हुँदा पनि प्रदेश सरकारको विधालाई सङ्घीय सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गराउनेतिर गएन र हामीले के भन्यौँ कि हाम्रो संस्कृति हाम्रो चाहिँ जुन सभ्यता छ त्यसलाई नै समाप्त पार्ने गरी जुन सङ्घीय सरकारले आफ्नो उहाँको अधीनमा रहेका कार्यालयहरूलाई बन्द नगरेको हुनाले हामीहरू चाहिँ आजदेखि प्रदेश सरकारले जुन चाहिँ प्रदेश सरकारले राजपत्रमा जुन चाहिँ छुट्टीहरू चाहिँ दिएछ त्यो छुट्टीहरू लागू हुनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ आज यहाँ चाहिँ तालाबन्दी गरेका छौँ र आज छुट्टी नदिने निकायहरूमा हामी चाहिँ तालाबन्दी गर्दैछौँ। हामी चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कमा गरिसकेका छौँ, यहाँ सिडिओ कार्यालयमा पनि आएका छौँ। या त उहाँहरूले छुट्टी घोषणा गर्नु पर्यो, होइन भने हामी चाहिँ तालाबन्दी गरेर। नेपाल राष्ट्र बैंक के साथे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत आ उच्च अदालत सहितक सरकारी अड्डा सब में पहुंचकर मंत्री यादव तालाबंदी कर के साथे सचेत समेत करुने छल। छुट्टी के दिन समेत किया कार्यालय खोलने छी प्रश्न में धनुषाक सहायक प्रमुख जिला अधिकारी वेद प्रसाद आचार्य सेवाग्राही सब नहीं एला स्वतः छुट्टी जका रहल टिप्पणी केलन। सेवाग्राहीहरू नआएपछि लगभग बन्द जस्तै हो। अब हामी शान्ति सुरक्षा विपद व्यवस्थामा विभिन्न कुराको लागि अब बैठक बस्नुपर्ने सबै हिसाबले चाहिँ हामी छौँ। अब यसमा चाहिँ अब सेवाग्राही नआएपछि त कार्यालय बन्द जस्तै त हो नि। सेवाग्राही आउनु भएको छैन, कोही पनि आउनु भएको छैन। अब सेवाग्राहीहरू अब उहाँहरूलाई अब प्रदेशले बिदा दिएपछि बिदा हो भन्ने हिसाबले मान्नुभयो होला। सेवाग्राहीले बिदा भन्ने छ भनेर आउँदैन। अब सेवा बिदा हो त के सेवा हुन्छ? बिदा त प्रदेशले बिदा दिएकै हो। प्रदेश अनुसार चाहिँ बिदा भएको हो। अब केन्द्रीय अनुसार चाहिँ अब प्रदेशको केन्द्रको सबैको अब कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने समन्वय गर्नुपर्ने हामीले हो। सेवाग्राहीहरू अब बिदा भनेर नआइसकेपछि हामीले चाहिँ अब उ भन्ने कुरै रहेन। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी आचार्य मंत्री आगू स्वयं से विदा मान्ने नहीं मान्ने स्पष्ट कर नहीं सकलेन आ अकमका गेलन। छुट्टी एच सेहो नहीं कह सकलेन आ नहीं है संघीय सरकार के निर्देशन एच सेहो कह सकलेन। मंत्री यादव प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपलिया के समेत बजाक अनुगमन में खटल छल। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय रक्षाबंधन के दिन रवि दिन सार्वजनिक छुट्टी के घोषणा केला के बाद प्रदेश सरकार के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय शनि दिन बेरिया में सार्वजनिक अपील जारी करेत छुट्टी मान आ छुट्टी कार्यान्वयन कर समेत सब सरकारी कार्यालय बैंक संस्थान संस्था आ निजी क्षेत्र के आग्रह समेत केने छल। मुदा रवि दिन कार्यालय समय में संघीय सरकार मार्फत के सरकारी कार्यालय सब खुज लगला के बाद मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के निर्देशन में मंत्री यादव कार्यान्वयन के लिए अपने खटल छथि। कुछ दिन पूर्व मुस्लिम समुदाय के महान पावन बकर ईद के दिन समेत प्रदेश सरकार दे छुट्टी सरकारी कार्यालय सब अटेरी करेत काम केला के बाद प्रदेश सरकार आक्रोशित बनल छल। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम के बाद कंचनपुरक भीमदत्त में आयो कर्फ्यू जारी। पंत आ खुनाक परिवार के 5-5 लाख देबाक प्रदेश 7 के निर्णय। सांसद सबसे पोखरा में भेल किशोरी पुष्पा केसी हत्या के जांच के मांग। महिला हिंसा घटना बढ़ल पर चिंता। आ सांसद रेशम चौधरी के तत्काल शपथ खुएबाक व्यवस्था मिलाव नेता भट्टराय के मांग। प्रकांड के बेर बेर पकड़ल गेल पर विरोध। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आबन्ने बाकी समाचार। कंचनपुरक भीमदत्त नगर में आई सेहो कर्फ्यू लगाल गेल छै। भीमदत्त नगरपालिका 4, 6 आ 18 वार्ड के विभिन्न स्थान तोड़ कऽ आई भिनसर 10 बजे के बाद फिर से कर्फ्यू आदेश कयल गेल छल। भीमदत्त नगरपालिका 2 खोलटी के 13 वर्षक बचिया निर्मला पंत के हत्या के बाद स्थिति असामान्य बनला के बाद जिला प्रशासन कार्यालय कर्फ्यू लगौलकै छै। एहिसँ पहिने आई भिनसर 5 बजे से 10 बजे धरि के लेल कर्फ्यू हटाओल गेल छल। दोसर आदेश नहीं होबा धरि कर्फ्यू जारी रहबाक स्थानीय प्रशासन जनौलकै छै। निर्मला हत्यारा के कार्यवाही के माग कऽ स्थानीयवासी आंदोलन में छै। शुक्र दिन पुलिस चलू ने गोली लागि कऽ भीमदत्त नगरपालिका 18 के 14 वर्षक सनी खुना के मृत्यु भेला के बाद स्थिति जटिल बनल छै। एहि बीच निर्मला पंत आ सनी खुना के परिवार के प्रदेश नंबर 7 के सरकार 5-5 लाख रुपया देबाक निर्णय केलकै छै।
कंचनपुर के महेंद्रनगर में पंत आ खुना परिवार के भेंट कर प्रदेश 7 सरकारक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री प्रकाश शाह 5-5 लाख रुपया राहत घोषणा कयलनि अछि। कंचनपुर में 13 वर्षक निर्मला पंत के बलात्कार के बाद हत्या भेल छल। तेना हत्या में संलग्न के कार्यवाही के मांग करैत भेल आंदोलन में पुलिस के गोली लाग 14 वर्षक सन्नी खुना के मृत्यु भेल छल। केंद्र सरकार से पंत आ खुना के परिवार के 10-10 लाख रुपया राहत देबाक घोषणा क चुकल अछि। नेकपाक नेता भीम रावल कंचनपुर घटना के लऽ कऽ अपन पार्टीक सांसद सब ऊपर प्रहार करबाक काज भऽ रहल दावी करैत तत्काल बंद करऽ चेतावनी देलनि अछि। नेता रावल कंचनपुर घटनाक दोषी ऊपर कड़ा कार्रवाई करऽ सेहो सरकार संग फेर सँ मांग कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभाक उच्च विचार में विशेष समय लऽ कऽ ओ अपना लगायत पार्टी के ओहि क्षेत्रक 23 गोटे सांसद सब बचिया निर्मला पंत के हत्यारा के खोजी क कार्यवाही कर सरकार के दबाव दैत आयल सेहो दावी कयलनि अछि। महोदय, म हार्दिक शुभकामना सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अस्ति मात्रै मान्य सांसद बिन्दा पाण्डेले अगुवाई गर्नुभएको महिला विरुद्ध गरिएका सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यको संकल्प प्रस्ताव पारित भइसकेको छ। म सम्बद्ध राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र हामीहरू सबै महिलाहरूको हक हित र लैङ्गिक समानताप्रति कटिबद्ध छौँ। नेपालको संविधानमा गरिएको तदनुकूलको व्यवस्था हामीहरूले नै ल्याएका हौँ। हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै प्रतिबद्ध छौँ। हालै कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकामा निर्मला पन्तको जुन प्रकारले बलात्कार र हत्या गरियो, यसको म सम्बद्ध पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको तर्फबाट निर्वाचित कञ्चनपुर जिल्ला मात्र होइन, सबै जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले घोर निन्दा गरेका छौँ र त्यो अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट उचित अनुसन्धान छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याउन र कडा कानुनी कारबाही गर्न हामीले माग गरेका छौँ। हिजो मात्रै सङ्घीय संसदका प्रदेश नम्बर 7 का 23 जना मान्य सांसदहरूको तर्फबाट हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यसतर्फ ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। साथसाथै यस अवसरमा म निर्मला पन्तका हत्याराहरूलाई पत्ता लगाउनको लागि त्यहाँ जुन जनआवाज उठेको थियो, हामीहरू त्यो जनआवाजको सम्मान गर्छौँ, कदर गर्छौँ र हाम्रो पार्टी पङ्क्तिको तर्फबाट पनि हामीले अपराधी पत्ता लगाई कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै आएका छौँ, हामीले गरेका छौँ। भर्खरै नेता रावल घटना के राजनीतिकरण क अपराधी के नुकेबाक पाप कर्म में केकरो नहीं लागे से हो सचेत करने छलन। वो देश के विधिक शासन देश आगा बढ़ावा अपना सब प्रतिबद्ध रहल से हो बतौने छलन। नेता रावल कंचनपुर के बचिया पंत के हत्यारा के कार्यवाही क्रम माग करैत आंदोलन में घायल भेल सबके तत्काल इलाजक व्यवस्था कर से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करने छल। प्रतिनिधि सभा सांसद लोकन पोखरा लामाचौर के बचिया पुष्पा केसी के हत्या के विषय में अनुसंधान कर दोषियों पर कार्यवाही कर सरकार संग माग कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभा औचका विचार के शून्य समय में सांसद बिन्दा पाण्डे पोखरा लामाचौर के 13 वर्षक पुष्पा केसी के सेहो हत्या भेल पर आपत्ति जन्मित एहि घटना के विषय में अनुसंधान कर दोषियों पर कार्यवाही कर सरकार संग माग केले अछि। ओ देशक विभिन्न ठाम में महिला ऊपर हत्या हिंसा सहित घटना बढ़त गेल पर चिंता व्यक्त करैत तत्काल नियंत्रण कर माग कयलनि अछि। ओ महिला हिंसा विरुद्ध प्रतिनिधि सभा पास कयने संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन में ल जाय सेहो सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। विचार में शान्ति माया तमाङ पाखरिन अपर तमाकोशी जल विद्युत आयोजना में बहुते घोटाला भेल दावी करे तत्काल अनुसंधान कर सरकार संग माग केने छलनि। लामो समय अगाडि 2054 सालमा नेपाल सरकारका त्यतिखेरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सौर्य नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुँदा यो उत्पीडित उपेक्षित स्थापना गर्नुभएको थियो। हामीले अहिले बुझेको भनेको मानव विकास नै समग्रमा विकास हो भनेर हामीले बुझेका छौँ। यो बाटो घाटो बिजुली बत्ती पनि हुँदा पनि मानव विकास सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र हामीले त्यो बेला दलित समुदायको हक अधिकारको लागि दलित समुदायका व्यक्तिहरूको मानव विकासको लागि जुन त्यतिखेरको सरकारले तय गरेको र स्थापना गरेको त्यो उपेक्षित दलित वर्ग समिति अहिलेको सरकारले खारेज गरेको छ।
सांसद शशि श्रेष्ठ गरीब के देबाक लेल कहल गेल राष्ट्रिय गरीब परिचय पत्र में घोटाला भेल कहित तत्काल अनुसंधान कर सरकार संग मांग केने छलनि। देशक 25टा जिला सब में राष्ट्रिय गरीब परिचय पत्र वितरण करय के काज जारी अछि। सांसद सरिता कुमारी गिरी कृषक सभक उचित मल खाद के व्यवस्था कर सरकार संग मांग केने छले। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारक आलोचना कयने छै। प्रतिनिधि सभाक औजका बैसार में विशेष समय लऽ कऽ सभापति देउवा महिला आ बाल बालिका ऊपर हत्या हिंसा बलात्कार के घटना सब बढ़त गेलो पर निरीह देखल गेल कहित सरकार प्रति आपत्ति जनबैत सरकार के आलोचना कयलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता सेहो रहल हो बलात्कार सहितक जघन्य अपराध सब मुक्ति के लेल न्याय मांग गेला पर देश उल्टे गोली प्रहार करबाक काज केने कहित सरकारक एहि काज के कड़ा शब्द में निंदा सेहो कयलनि छ। यसको 3वटा पाटोको विषयमा म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। पहिलो, निर्मला पन्त एक प्रतिनिधि पात्र बनेकी छन्। बलात्कार पश्चात एउटी अबोध बालिकाको हत्या निन्दनीय मात्रै होइन, दण्डनीय अपराध हो। देशको अन्य भागमा पनि यही प्रकृतिका घटना बढेको कारण बढेको विवरण आइरहेका छन्। यस्ता घटनाहरू किन घटिरहेका छन् र यसलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ? सबै कालले राजनीतिक आग्रहहरूभन्दा माथि उठेर हाम्रा छोरी चेलीहरूको मर्यादा, सुरक्षा र सम्मान अवृद्धि गर्न हामी गम्भीर बन्नु जरुरी छ। यसका लागि म सबैमा अपिल गर्न चाहन्छु। उनीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्, हामी कस्तो राज्य बनाउन गइरहेका छौँ? दोषीलाई जोगाउन स्वयंका रूपमा किटानी गरेर कारबाही अघि बढाएको विषय अपराधको पराकाष्ठा नै हो। म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले यस विषयमा गम्भीर बनोस्। तेस्रो, राज्यले नै दोषीलाई जोगाउन खोज्दा नागरिकहरूमा आक्रोश बढ्नु र हजारौं नागरिक न्याय माग्न सडकमा ओर्नु स्वाभाविक हो। तर राज्यले संहिता अपनाउन नसक्दा प्रयोग गोलीबाट अर्को बालक सन्नी खुनाको मृत्यु भयो। कयौं नागरिकहरू घाइते बन्न पुगे। सरकारको यस्तो दमनकारी शैलीको म निन्दा र घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु कि बालिकाले न्याय माग्दा अर्को बालकले मारिनुपर्ने कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले। सम्माननीय सभामुखज्यू, बजार मूल्यमा भएको चर्को अवृद्धिका मार नागरिकले भोगिरहेका छन्। त्यसमाथि स्थानीय करको अचाकली वृद्धिले नागरिकको ढाड सेकिने अवस्था बनेको छ। कर तिर्नु जिम्मेदार नागरिकको कर्तव्य हो। तर यो सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा कर न्यायोचित ढङ्गले निर्धारित भएको छ कि छैन र कर तिरे अनुरूपको सुविधा नागरिकले पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि व्यावहारिक पक्ष ढिलाइले पनि अराजकता बढेको हो। संवैधानिक परिषदको कंचनपुर में किशोरी निर्मला पंत के हत्यारा के नियंत्रण में लग कार्यवाही कर मांग करत हिंसात्मक घटना में प्रहरी गोली चलौला से एक बालक के जान गेल छल। नयाँ शक्ति पार्टी संयोजक एवं पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई नेत्र विक्रमचंद नेतृत्वक नेकपा प्रवक्ता खड़क बहादुर विश्वकर्मा प्रकांड के सरकार बेर बेर नियंत्रण में लेबाक काज कर रहल प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। संयोजक भट्टराई अधिकार प्राप्ति के आंदोलन करबाक सभक नैसर्गिक अधिकार रहल कहित नेकपा सहितक शक्ति सब संगे राजनीतिक व्यवहार क सेहो सरकार संग माग कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभा का उच्च बैसार में विशेष समय लक ओ पंचायत कालक याद दियबैत छोड़बाक पकड़बाक काज भेल कहित एहन किसिम के व्यवहार नहीं कर आग्रह कयलनि। संयोजक भट्टराई प्रकांड लेने मार्ग में अपना सहमत हो नहीं सकबाक कहित हुनका सभक मुद्दा के देश से बुझल जेबाक बतौलनि। संयोजक भट्टराई टीकापुर घटनाक मुख्य अभियुक्त बनाकर जेल के सजाय भोग रहल रेशमलाल चौधरी के सांसद के शपथ ग्रहण करेबाक व्यवस्था कर सरकार के दबाव देने छे। वो द्वंद्वकाल में पकड़ा कर एखनो धरि जेल सजाय भुगतान कर रहल तत्कालीन माओवादी के कार्यकर्ता के तत्काल रिहा कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। सरकार व्यक्तिक गोपनीयता संबंधी विधेयक 2075 संसद में पेश कयलक अछि। गृहमंत्री राम बहादुर थापा प्रतिनिधि सभा के उच्च बैसार में व्यक्ति के गोपनीयता संबंधी विधेयक 2075 पेश कयलनि अछि। तेना बैसार में दूटा विधेयक दफावार परामर्श के लेल संबंधित समिति समेत जेबाक प्रस्ताव सेहो स्वीकृत कयलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव के दिस सँ शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राय प्रस्तुत केने
जनस्वास्थ्य विधेयक 2075 आ मंत्री राय प्रस्तुत केने आवासक अधिकार संबंधी विधेयक 2075 दफावार परामर्श के लेल संबंधित समिति में भेजबाक प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा से बैसार से सर्वसम्मत स्वीकृत कयल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा के अगिलका बैसार मंगल दिन दोपहर 1 बजे बजाओल गेल अछि। कर्मचारी संगठन सब सरकार अन्य प्रशासकीय अदालत विधेयक 2075 के स्वागत केलक अछि। पेशागत महासंघ नेपाल, नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस सहितक कर्मचारी संगठन सब सरकार अन्य प्रशासकीय अदालत विधेयक 2075 के स्वागत केलक अछि। राष्ट्र सभा के विधान व्यवस्थापन समिति में एहि विधेयक ऊपर के दफावार परामर्श जारी अछि। अजुका दफावार परामर्श में सहभागी होइत पेशागत महासंघ के सचिव भक्तराज पोखरेल विधेयक कर्मचारी सभक हित में आयल कहैत स्वागत केलनि। ओ विधेयक में पीड़ित कर्मचारी के सहज व्यवस्था कयल जेबाक सुझाव सेहो समिति के देलनि। संघीय प्रशासकीय अदालत र प्रादेशिक प्रशासकीय अदालत भनेर नामाकरण गर्दा उपयुक्त होला र यसलाई कार्यविधि बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ हामी अलि जटिल कार्यविधिको कारणले गर्दाखेरि कतिपय पीडित पेशाकर्मी साथीहरू त्यो तहसम्म त्यो न्याय क्षेत्रमा आफ्नो उजुरी गरेर पनि नपुग्ने अवस्था छ। त्यसलाई अलि सजिलो बनाउनु पर्ने विषयमा पनि माननीय सांसदज्यूहरूले ध्यान दिनु पर्ला भन्ने मलाई लाग्दछ। जुन अवस्थामा अहिले विधेयक आएको छ स्वागतयोग्य छ। हार्दिक अभिवादन। नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसक उप महासचिव गणेश केसी कर्मचारी सभक हित में प्रशासकीय अदालत गठन केनाइ नीक रहल टिप्पणी केलनि अछि। उप महासचिव केसी स्थानीय तह धरि प्रशासकीय अदालत के व्यवस्था कर सेहो समितिक सदस्य सभक ध्यान आकर्षण करौने छलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह वर्तमान सरकार पूर्ण रूप में सफल भेल दावी केलनि अछि। कांग्रेस नेता सिंह जनता के आभास होबवला कोनो काज कर नहि सकल कहैत वर्तमान सरकार पूर्ण रूप में सफल भेल प्रतिक्रिया देलनि अछि। आई स्वर्गीय मंगला देवी सिंहक 22वें स्मृति दिवस के अवसर पर काठमांडू के शोभा भगवती में भेल कार्यक्रम में ओ 2/3 बहुमत के मजबूत सरकार जनता के पीड़ा देनाई के बाहेक कोनो नीक काज कर नहि सकल कहैत आलोचना केने छलनि। नेता सिंह सरकार कंचनपुर के बचिया निर्मला पंत के बलात्कार के बाद हत्या के घटना के दोषी के छोड़बाक प्रयास कर रहल आरोप समेत लगौलनि। महंगी बढ़ाओल गेल माइती घर मरला सहित क्षेत्र में निषेधित क्षेत्र तोड़बाक जेहन बेकार के काज केने सरकार जनता के विश्वास समेत गुमाउने नेता सिंह के कहब छलनि। यहाँले उहाँलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? त यो द्वितीय स्ट्रेन्ड भएको सरकारले एउटा चाहिँ उल्लेखनीय एउटा चाहिँ भनौँ न क्रान्तिकारी र जनतालाई यो चाहिँ सुने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कुनै यो क्षेत्रमा उहाँहरू चाहिँ सफल हुन चाहिँ सकेको छैन। यो चाहिँ भनौँ न बिहान उठेदेखि यो चाहिँ जुन अब दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कुरा गरौँ, अब उहाँहरूको चाहिँ यो द्वितीय सरकार आएदेखिको अहिलेको चाहिँ जुन प्राइस जुन हाइक भएको छ त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई चाहिँ मार परेको छ। शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने अहिले चाहिँ यो चाहिँ जुन बलात्कारका यो चाहिँ जुन काण्डहरू एकपछि अर्को आउँदैछ यो चाहिँ उजागर हुँदै आइरहेको छ। त्यत्रो चाहिँ कञ्चनपुरमा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यत्रो यो बलात्कार गरेर चाहिँ हत्या गरेको यो त्यसलाई चाहिँ ट्विस्ट गरेर यो चाहिँ राजनीतिक रङ दिन खोजेर त्यो चाहिँ अपराधीलाई चाहिँ छुटाउने जुन प्रयास यो सरकारले गर्यो त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ पिपुलमा चाहिँ जनतामा एउटा इम्प्रेसन के परेको छ त भन्दाखेरि हो हामीले चाहिँ द्वितीय दिएको चाहिँ सरकार त छ, तर यो सरकारले चाहिँ जनताको दुःखलाई जनताको यो चाहिँ जुन भनौँ न कष्टलाई पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ हटाउनुको लागि यो सरकारले चाहिँ के कदम चाहिँ यसले चाहिँ उठाएको छैन भन्नेमा आम जनताको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ इम्प्रेसन चाहिँ गरेको छ। कांग्रेस नेता सिंह सरकार जनता के दुख कष्ट में साथ देबाक प्रयास समेत नहीं केने दावी समेत करेने छ। वही के अवसर में ओ स्वर्गीय मंगला देवी सिंह नेपालक लोकतांत्रिक आंदोलन महिला अधिकारक आंदोलन में निर्वाह करने नेतृत्वदायी भूमिका सेहो स्मरण कहने छलनि। विक्रम संवत 1997 साल में राणा विरोधी आंदोलन में शरीक भेल स्वर्गीय मंगला देवी सिंह के नेतृत्व में 2004 साल में नेपाल में पहिल बेर संगठित महिला सभक संगठन नेपाल महिला संघ के स्थापना कयल गेल छ। नेपाल में महिला के सेहो पुरुष जेहन अधिकार देल जेबाक मान्यता स्थापित कराब स्वर्गीय मंगला देवी सिंह के प्रयास के स्मरण होइत आबि रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। रौतहट के लाल बकैया नदी में नाव डुबला से बेपत्ता भेल में से 6 गोटे के सब भेटल। आब के खोजी जारी, कमला में सेहो 2टा बालक बेपत्ता।
आय राखी पाबन बहिन से भाई के दीर्घायु के कामना करित राखी बांधे का बनाओ गेल। मधेश आंदोलनक शहीदक बेटी से मुख्यमंत्री राउत के राखी बांधल गेल। प्रदेश सरकार सहयोग करबाक राउत के प्रतिबद्धता। सार्वजनिक छुट्टी के टेरी केला के बाद प्रदेश दू सरकार से एक्शन। जनकपुर में रहल राष्ट्र बैंक में मंत्री से तालाबंदी। कंचनपुर के भीमदत्त में आयोग कर्फ्यू जारी। पंत आ खुना के परिवार के 5-5 लाख देबाक प्रदेश सरकार 7 के निर्णय। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।